अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरम खलील गादी और मेरा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन एजुकेशनल साइकोलॉजी है। और मैं टीचर होने के साथ साथ दो होम स्कूलर की मदर भी हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से हम अपने उन बच्चों को जो रीडिंग की तरफ आ रहे होते हैं, यानी प्रेप और KG 2 के बच्चों को हम किस तरह से घर में पढ़ा सकते हैं। सबसे पहले उसके लिए हम सिलेबस को सिलेक्ट करेंगे, करिकुलम को सिलेक्ट करेंगे। अगेन मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ आप लोगों को बताती चलूँ कि सिलेबस पाकिस्तान में बहुत सारे डिफरेंट स्कूल्स में डिफरेंट पब्लिशर्स को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ चीज़ें बिल्कुल एक जैसी हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे जो आप लोगों के साथ सिलेबस डिस्कस किया है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसके बारे में फेयर रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इंग्लिश में हम लोग हम ले देखते सकते हैं कि हैं, ये कौन सी माउंटेन बुक्स हैं। हिल वालों की बुक है इंग्लिश की। प्रेप ए के लिए KG 2 भी आप कह सकते हैं, प्रेप बी को आप कह सकते हैं। जो बच्चे रीडिंग की तरफ आ रहे हों उनके लिए बहुत अच्छी, बहुत बेस्ट बुक है। अच्छा, इसकी अच्छी क्वालिटी जो है वो ये कि ये बुक बहुत ज़्यादा लोडेड नहीं है। ठीक है, अगर आप देखें तो कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा लोडेड नहीं है, यानी एक पेज पे इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं दी हुई कि जिसे देख के बच्चा थोड़ा घबरा जाए। तो कंटेंट और राइटिंग जो है वो बहुत सिंपल, जो रीडिंग है वो बहुत सिंपल है। और दूसरी इसकी बेस्ट चीज़ जो है वो हर 2-3 पेजेस के बाद एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और एक्सरसाइज जो है वो रिपीट नहीं है। लाइक अगर आप यहाँ देखें तो 2 पेजेस के बाद जो एक्सरसाइज है वो चेंज है। इसके बाद अगर आप 2 पेजेस के बाद देखिए एक्सरसाइज, तो वो बिल्कुल चेंज है। तो आपको एक बहुत अच्छा यहाँ से मटेरियल भी मिल जाता है, बहुत अच्छा आपको एक कॉन्सेप्ट मिल जाता है कि आप अपने बच्चे को किस तरह की बना के दे सकते हैं, वर्कशीट बना के दे सकते हैं। सो दिस इज़ आई थिंक द बेस्ट बुक। लाइक ये आप देखिए यहाँ पे बच्चे को दिस और इसके साथ स्टार्टिंग है सेंटेंसेस की। तो हर 2 पेजेस के बाद एक बहुत अच्छी एक वर्क पेज दिया हुआ है इन्होंने, जो एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म की एक्टिविटी है। तो आप ये बच्चों के लिए, बच्चों को करवा सकते हैं। और लास्ट में अगर आप इस बुक को देखें तो लास्ट वाले जो पेजेस हैं इनमें मुकम्मल एक्टिविटीज़ हैं और वर्ब से रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी हैं, सॉरी ग्रामर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी हैं। तो ये बच्चों के लिए आई थिंक इनफ बुक है। अगर बच्चा जो है वो KG के बाद 1 में अगर आप इसको करवाना चाहें तो वो ग्रेड 1 के लिए ऑलमोस्ट प्रिपेयर है। तो आप मेरे ख्याल से इन बुक्स को बहुत अच्छे से, यानी लास्ट में देखें वर्ब की एग्जांपल्स उन्होंने दी हुई हैं और किस तरह से सेंटेंस बनाना है, और यहाँ पर दिस की एग्जांपल्स दी हुई हैं। तो आई थिंक दिस इज़ द very good book for your prep 2 kid who is starting his reading. So आप लोग KG 1 KG 2 के लिए इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं सेकंड बुक की तरफ, और ये मैथमेटिक्स की बुक है। ठीक है, मैथमेटिक्स की बुक भी सेम माउंटेन हिल वालों की बुक है। इसका अगर आप पेज कवर देखें तो ये भी बहुत अच्छी और बहुत फाइन क्वालिटी में बुक है। स्टार्टिंग में इसी तरह से बिग और मेजरमेंट्स वगैरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, और एक्टिविटीज़ देखें आप इसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से, और बुक प्लस वर्क बुक है। ठीक है, यानी कि अगर आप बच्चों के लिए ये लेते हैं तो आपको बहुत अलहदा से, ज़ाहिर है कि मदरसे के पास इतना बाजू का वक्त नहीं होता कि वो बच्चों के लिए जो है वो एक्टिविटीज़ डिज़ाइन कर सकें या वर्कशीट प्रिपेयर कर सकें या अच्छी ड्राइंग कर सकें। बहुत सारी माएँ मेरी जैसी भी हैं जिनकी ड्राइंग अच्छी नहीं है। तो ये आई थिंक एक बहुत अच्छा उनके पास हल है। बहुत अच्छी ये बुक है जो वो अपनी बच्चों के लिए ले सकते हैं। ठीक है, साथ में फिर एडिशन वगैरह आ गई, सब्ट्रैक्शन आ गई, और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो एंड तक आई थिंक बहुत बेस्ट हैं बच्चे के लिए। हम KG 2 के लिए मैथमेटिक्स की माउंटेन हिल वालों की मिस्टर उस्मान अकरम की ये बुक है, बहुत अच्छी बुक है, ये आप ले सकते हैं। एंड नंबर 3 है आमिर मोहम्मद अमान की बुक है, ये माउंटेन हिल पब्लिशर्स वालों की है, प्रेप के लिए और KG 2 के लिए जो आप ले सकते हैं। अच्छा, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को गाइड करती चलूँ कि इसकी भी जब बच्चा ज़ाहिर है कि उस लेवल से KG 1 के लेवल से KG 2 पे आता है तो वो छोटे छोटे सेंटेंसेस लास्ट में दिए हुए हैं। मैंने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों का उर्दू का कायदा भी देखा हुआ है, और शान को मैंने वही करवाया था, लेकिन तब तक मैं इस बुक को नहीं जानती थी, मैंने ये नहीं देखी थी। लेकिन अब मैंने ये बुक देखी है तो ये मुझे रियली आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। और दूसरा ये कि इसकी लाइनें बहुत छोटी छोटी सी दी हैं, और लास्ट में हर एक उसके बाद एक एक्टिविटी पेज है। ठीक है, लाइक दिस इज़, और उसके बाद फिर दोबारा से ये एक एक्टिविटी का पेज है, और हर एक उसके बाद एक न्यू एक्टिविटी है जो आई थिंक बच्चों के लिए राइटिंग के बाद रिटर्न पेज करने के लिए बहुत बेस्ट है, और पिक्चर्स के साथ मतलब मुकम्मल एक्टिविटीज़ बनी हुई हैं। लास्ट में भी अगर आप देखें तो लास्ट में भी बहुत ज़्यादा मार्जिन है, बहुत
जो है वो अच्छी एक्टिविटीज़ हैं। ये देखिए रीडिंग के लिए भारी अशकाल की भी एक एक्सरसाइज यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा बहुत सारी बेशुमार वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ यहाँ पर हैं और बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हैं। तो आई थिंक ये बुक प्लस वर्क बुक है जो हम अपने उन बच्चों को करवा सकते हैं जो रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, वर्ड्स बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। सो दिस इज़ द गुड बुक। तो मेरे ख्याल से स्टार्ट में हम लोग ये 3 किताबें बच्चों को करवा सकते हैं। और दोबारा से मैं इनकी कवर आप लोगों को दिखा दूँ, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ये 3 बुक्स हम KG2 के बच्चों के लिए लेंगे, बहुत ज़्यादा बर्डनाइज उन्हें नहीं करेंगे। और जीके के लिए हम क्या करेंगे कि हम 20 क्वेश्चंस डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसमें इस्लामियात के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, बच्चे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, उसके रिलीजस से रिलेटेड, उसकी कंट्री से रिलेटेड, उसकी जो है वो सिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम डिज़ाइन कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन आई थिंक इनफ है, वो आप बच्चों को करवाएं और चलते फिरते आप बच्चों को वो करवा सकते हैं। इसके बाद आप एक टाइम टेबल ज़रूर डिज़ाइन करें। टाइम टेबल का फ़ायदा ये होता है कि बच्चे को पता होता है कि मैंने इस टाइम पे ये काम करना है, और फिर उसको बार बार मोटिवेट नहीं करना पड़ता, बार बार उसको प्रिपेयर नहीं करना पड़ता कि आ जाओ ये काम कर लो। उसे पता है कि मैंने ब्रेकफास्ट के बाद जो है वो अपना ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है, और इस तरह से उसकी एक रूटीन सेट रहती है। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर हमें बहुत बार बार बच्चों को करवाना पड़ता है, और अगर हम फिर वो चीज़ें पेंडिंग जाती रहती हैं। बच्चा कहता है मैंने अभी नहीं करना, फिर माँ भी सोचती है अच्छा चलो अभी नहीं करवाती, फिर करवा लेती हूँ। तो फ्लेक्सिबिलिटी जिस तरह से आपका जो काम काज आप जिस तरह से करती हैं घर के, उसमें रहते हुए आप अपना एक टाइम टेबल ज़रूर डिज़ाइन करें। टाइम टेबल बनाते वक्त आपने जो चीज़ें जहन में रखनी हैं वो ये कि आपने लैंग्वेजेस को यानी उर्दू और इंग्लिश को आपने एक साथ नहीं करवाना इन बच्चों को। ठीक है, ये दोनों क्योंकि लैंग्वेजेस की तरफ आ रहे होते हैं बच्चे, रीडिंग की तरफ आ रहे होते हैं, और वो अगर हम दोनों सब्जेक्ट बच्चों को इकट्ठे करवाते हैं तो उनमें मतलब वो बोर होना शुरू हो जाते हैं और उन्हें बहुत डिफिकल्ट लगता है। सो मैथ्स जो है वो 80% बच्चों को बहुत ईजी लगता है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं, सिर्फ बहुत ज़्यादा रीडिंग नहीं होती है इस तरह से। तो आप इस तरह करवा सकते हैं कि उर्दू अगर आपने लिया है तो साथ में आप मैथ का कुछ करवा लें, कुछ आर्ट का करवा लें, उसके बाद फिर आप ब्रेक दे दें और उसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ करवा लें, यानी कि थोड़ा रिलैक्स कर दें बच्चे को। और उसके बाद इसी तरह से फिर आप मैथ्स के काम करवा लें, फिर इंग्लिश का करवा लें, जीके के कुछ क्वेश्चंस करवा लें। और ये ज़रूरी नहीं कि जीके के क्वेश्चंस आपने बैठ के ही करवाने हैं, वो आप चलते फिरते भी इनको करवा सकते हैं। तो इसको आप चेंज करते रहें, कभी उर्दू को मैथ के साथ करवा दिया, कभी आपने मैथ को इंग्लिश के साथ करवा दिया, कभी आपने आर्ट को करवा दिया, और रात को सोते वक्त आपने कोई इस्लामिक स्टोरी उनको सुना दिया, कोई दुआ उसको याद करवा दी। तो इस तरह से अपना एक शेड्यूल जो है वो डिज़ाइन करें इन बच्चों के लिए, और ये रियली आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। लास्ट में ये कि अपनी असेसमेंट शीट्स ज़रूर प्रिपेयर किया करें, यानी कि वीकली आप इसको कर सकते हैं और मंथली आप इसको कर सकते हैं। एक जो भी आपने पूरा मंथ में जो पढ़ा है या पूरे वीक में जो आपने पढ़ा है उसकी एक छोटी सी एक असेसमेंट शीट बना लें। उससे क्या होगा कि बच्चे को पता होगा कि हाँ उसमें इसके ग्रेड आए हैं, या नंबर अगर आप उसको देते हैं, स्टार्स को देते हैं, तो वो मोटिवेट रहता है कि हाँ मेरी असेसमेंट होगी, मैंने ये याद करना है। और उसको अप्रिशिएट करें, सबको दिखाएं कि हाँ ये देखिए इसने ये काम किया है, कितना अच्छा लिखा है। इस तरह से उसकी अप्रिसिएशन भी साथ साथ होती रहेगी, और दूसरा ये कि वो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उससे फेमिलियर रहेगा। अगर इन फ्यूचर अगर आप एकदम से उसको होम स्कूलिंग से स्विच ऑफ करना चाहती हैं, तो अगर आप उसको किसी स्कूल में एनरोल कराना चाहती हैं तो बच्चे को वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।